Hello young champs, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jose and today we are starting with a new chapter and the name of your chapter is Sam and the Secret Call. What do you think? Secret call क्या होगा? कोई secret मतलब किसी को नहीं बताना वाला secret या कोई top secret investigation type वाला secret, ये वाला call या कोई और call क्या हो सकता है? We'll see. So this chapter, the story is about a young boy and his name is Sam. Okay, he goes to an island with his family for vacations, and वहाँ पे there he finds this secret call, and we'll see what this secret call is. ठीक है? Sam and his parents have been coming to the same island every summer ever since he could remember. What does that mean? Sam and उसके parents बहुत सालों से, जब से सैम को याद है उस टाइम से वो लोग एक आइलैंड पे छुट्टियां मनाने जाते थे, एक सेम आइलैंड पे हमेशा. दे ऑलवेज स्टे इन द सेम स्मॉल हाउस विच हैज अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द ग्लिटरिंग सी. सो द ऑथर सेज कि उनके पास एक कमरा है, वो हमेशा उसी घर में रहते हैं एंड उस घर से उनको सी का एक फैंटास्टिक व्यू मिलता है. फैंटास्टिक इज beautiful, unbelievably beautiful, unbelievably beautiful. ठीक है? And glittering sea. Why is the sea called glittering? Glittering क्यों? Have you seen a beach or a sea? जब waves आती हैं बहुत सारे छोटे छोटे droplets उठते हैं, है ना? जहाँ पे wave आ रही है वहाँ पे बहुत सारे droplets उठते हैं. एंड वेन यू सी इट इन सन, आपको ऐसा लगता है कि दे आर चमक रहे हैं, वो शाइन कर रहे हैं. सो द ऑथर इज कंपेयरिंग द सी विथ ग्लिटरिंग. ग्लिटरिंग सी इसलिए बोला है बिकॉज द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर दैट राइज दे शाइन इन द सनलाइट. ठीक है, चमकता है वो. द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड, सैम एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू गो आउट टू देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट ओशन. सो वो लोग इस बार भी गए, आइलैंड पे गए छुट्टी मनाने के लिए, एंड जाते ही उस शाम को ये लोग तीनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गए. क्या है नाम उसका? ओशन. वाइल दे आर ईटिंग डिनर, डोमिनिक द हेड वेटर टेल्स देम अबाउट हिज कजिन आर्मांडो. नाउ वो लोग खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तब वहाँ का जो हेड शेफ था, हेड वेटर था, व्हाट इज हिज नेम? डोमिनिक. डोमिनिक ने आके इनको अपने कजिन के बारे में बताया. एंड व्हाट इज हिज नेम? आर्मांडो. ही सेज दैट आर्मांडो हैज अ बोट एंड कैन टेक सैम स्विमिंग विद द डॉल्फिन्स. नाउ व्हाट डज ही से कि मेरा कजिन है आर्मांडो यहाँ पे, उसके पास एक बोट है एंड सैम चाहे तो आर्मांडो के साथ बोट पे जा सकता है एंड ही कैन सी द डॉल्फिन्स. नाउ डू यू गेट अ स्लाइट आइडिया कि सीक्रेट कॉल क्या होगा? No? We'll see. Armando even has a secret call that brings the dolphins to him. So the secret call is a secret voice. ठीक है? This is not call. This is a call. किसी को call करना. ठीक है? ये वाला call नहीं, आवाज लगाते ना किसी को, ए हेलो सुनो, that. So the waiter says कि अर्मांडो के पास एक secret call है, वो dolphins को अपने पास बुला सकता है. Sam is very excited to hear this. Sam ये सुन के बहुत excited हो गया. The next day, Sam's family takes him to meet Armando. अगले ही दिन Sam को उसकी family Armando के पास लेके गई. Will Sam get to swim with the dolphins? Read on to find out. Now we have to find out if Sam gets a chance to swim with the dolphins. It was time to go. Sam waved goodbye to his family as the little boat chugged out to the sea. Chugged out मतलब moved slowly towards the sea, making the sound of the engine. So it is a motor boat. It is a motor boat, है ना, जिसमें engine लगा होता है, वैसा boat है. So it was time to go. अगले दिन सैम अर्मांडो को मिलने जाते हैं ये लोग एंड दे से कि ओके ठीक है हम लोग सी के अंदर जाएंगे. एंड अर्मांडो टेक्स हिम ऑन हिज बोट टू द सी. ये अपनी फैमिली को बाय बोलता है एंड धीरे धीरे हमारा ये बोट चलना शुरू करता है.
chugged out is the sound which the engine makes. धीरे से जब बोट स्टार्ट होती है तो इंजन का जो वॉइस आता है एंड धीरे से जो बोट पानी में चलना शुरू करती है, दैट इज chugged out in the sea. Armando threw him a life jacket. आपने देखा होगा ना जब आप वाटर क्या बोलते हैं उसको, रिवर राफ्टिंग, ऐसी चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, बोटिंग होगा या फिर सेलिंग, कोई भी चीज़ करेंगे तो यूजुअली आपको लाइफ जैकेट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट. Put this on, he said. I have promised your mother that you will wear it. इसको जल्दी से पहन लो. अरमांडो ने सैम को लाइफ जैकेट दिया एंड सेड कि इसको जल्दी से पहन लो, मैंने तुम्हारी मम्मा को प्रॉमिस किया है कि तुम ये पहनोगे. Lying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and the gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. Okay, बोट का जो बैठने वाला पोर्शन है वहाँ पे सैम आराम से बैठा हुआ था, इनफैक्ट लेटा हुआ था. वहाँ पे chugging of the boat, हल्की सी इंजन की आवाज़, एक रिदम है वो, है ना, टुक 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 टुक, ऐसे एक रिदम में आवाज़ आती है. लाइक आपकी रॉयल एनफील्ड का जो आवाज़ होता है ना, ठक 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 ठक, वैसे एक रिदम है. रिदम क्या हुआ, एक म्यूजिकल नोट, ठीक है, वैसा एक आवाज़ भी आ रहा है. ऊपर से सी का ठंडा ठंडा हल्का हल्का हवा उसके फेस में आ रहा है, मतलब वो एकदम रिलैक्स्ड है एंड सी का जो वॉइस है वो भी उसको सुनाई दे रहा है. इतना रिलैक्स होने की वजह से सैम वहीं पे डेक पे बैठ के सो गया. At last, Armando's voice brought him wide awake. Wide awake is to wake up. ठीक है, wide awake is to wake up. So वो आराम से सो रहा था एंड बीच में अरमांडो को वॉइस आती है, उठो, कहा होगा उसने, तो वो अपनी नींद में से उठता है. Okay, Sam, we are here now. Yes? Help me drop the anchor, please. सैम को अरमांडो क्या बोलता है, चलो चलो उठो उठो, हम पहुंच गए हैं, मेरी हेल्प करो एंकर गिराने में. एंकर क्या होता है, बोट को रोकने के लिए आपने देखा है एंकर डालते हैं पानी में. ऐसा कुछ होता है, ये बोट से कनेक्टेड होता है, इसको आप पानी में गिरा देते हैं. सो ये इतना हैवी होता है कि बोट वहाँ पे रुका रहता है. सो अरमांडो क्या बोलता है कि हेल्प मी टू पुट द एंकर इन द वाटर, एंकर को डालने में मेरी हेल्प करो. अरमांडो एंड सैम ड्रैग्ड द हेवी एंकर. ड्रैग्ड इज टू पुल समथिंग हेवी. ड्रैग्ड इज घसीटते हैं ना, कोई भारी चीज घसीट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग. So Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat and then heaved it into the water. Throw slowly heavy item. So वो खींच के लाते हैं, घसीट के लाते हैं एंड बोट की साइड से उसको पानी में डाल देते हैं. हीव्ड मतलब जो भारी चीजें आप ऐसे धक्केल के डाल देते हो ना, हल्की चीज़ों की तो आप ऐसे उठा के डाल सकते हो, भारी चीज़ को इसके धक्केल के डालना पड़ता है. सो दैट इज हीव्ड. नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स, अरमांडो सेड. अब अरमांडो ने बोला चलो अब हम लोग डॉल्फिन्स को बुलाने के लिए विसल करेंगे. सो द सीक्रेट कॉल वॉज द विसल. ठीक है, वॉट इज द सीक्रेट कॉल, इट इज द विसल. अरमांडो पुट हिज थम्स टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन देम. अरमांडो ने अपने थम्स को पास में रखा एंड उसने ब्लो किया. ठीक है, एंड उसमें से एक बहुत ही थिन आवाज़ निकली. यूजुअल आप जब विसल करते हैं ना ऐसे करके या फिर ऐसे करके, उसके जैसी आवाज़ नहीं थी, ये बहुत पतली सी आवाज़ थी. अ स्ट्रेंज नॉइज केम आउट हाफ वे बिटवीन अ विसल एंड अ हूट ऑफ एन आउल. कैसी आवाज़ निकली, सीटी वाली आवाज़ जो निकलती वो नहीं, ये एक अलग ही आवाज़ थी. कैसी थी, विसल और उल्लू के हूटिंग के बीच में. तो मेरे को नहीं पता कैसे निकाल सकते वॉइस, लेकिन विसलिंग की आवाज़ आपने सुनी है ना, हूटिंग भी सुनी होगी, उल्लू कैसे आवाज़ निकालता है, इन दोनों के बीच में कहीं ले करने वाला एक वॉइस निकला.
Sam copied Armando exactly, but when he blew, no sound came out. अब अरमैंडो को देख के सैम ने सोचा कि मैं भी बजाऊंगा विसल, और उसने भी सेम डिटो उसका नकल करने का कोशिश किया, बट उससे विसल नहीं बजी. उसने जब ब्लो किया तो सिर्फ हवा आई, कोई आवाज नहीं आया. I tell you, it is difficult, laughed Armando. He made the same strange whistling noise again. अरमैंडो ने उसको बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, it is very difficult. ठीक है, ऐसे कोई भी खड़े खड़े नहीं बजा सकता है. इट इज डिफिकल्ट. एंड ही अगेन विसल्ड. उसने फिर से विसल किया. लुक, कॉल्ड अरमैंडो पॉइंटिंग, हियर दे कम. एंड उसकी इस विसल के बाद डॉल्फिन्स उनके पास आने लगी, तो वो पॉइंट आउट करके बोलने लगा, देखो देखो वो लोग आ रहे हैं. सैम कुडंट बिलीव हिज आईज. सैम को यकीन नहीं हुआ. ऑन द होराइजन, heading straight for the boat, was a small school of dolphins. Horizon क्या होता है? The place where sea and sky meet. ठीक है? This is your horizon. The place where sea and sky meet. That is your horizon. ठीक है? So, that is the place where your sea and sky meet. Horizon, heading straight for the boat. Heading straight मतलब coming towards, मतलब उनकी तरफ आ रहे थे. कौन आ रहा था? A small school of dolphins. School of dolphins is dolphins का एक छोटा सा झुंड. Dolphins के झुंड को क्या बोलते हैं? School of dolphins. There were about 12 of them. Around 12 dolphin थे उसमें, and they were leaping through the water and crisscrossing each other. Leaping is jumping. Leaping means jumping. वो लोग ऐसे और ऐसे आ रहे थे. ठीक है? Crisscross is crossing each other. वो लोग ऐसे ऐसे and ऐसे से आ रहे थे. They were leaping and crisscrossing each other. Now I show you something, said Armando. Armando threw a fish out of the boat and a dolphin leapt into the air and caught it. So Armando बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ. और उसने एक फिश उठा के पानी में डाला. ठीक है, पानी में डाला, एंड पानी में पहुँचने से पहले ही एक डॉल्फिन ने कूद के उसको अपने मुंह में ले लिया. प्लीज प्लीज मे आई स्विम विद देम, आस्क्ड सैम. बेग्ड सैम. सैम ने पूछा कि प्लीज 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 मैं जाऊँ क्या, मैं उनके साथ स्विम कर लूँ. Begged is requested. Begged is requested. Sure, jump right in. Armando ने बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम जंप कर लो पानी में. So Sam dove into the water. So Sam ने क्या किया, उसने जंप लगा दिया पानी में. ठीक है? Dove is dive का past. You dive into the water, he dove into the water. ठीक है? Dive करने का past is dove. A few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam along. ठीक है? जैसे ही सैम ने पानी में छलांग लगाया, ये जो डॉल्फिन्स थे ये लोग भी पास पास आके उसके ऊपर ऊपर से जंप करने लगे. जंप इन द सेंस लीप करने लगे. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. And जो बाकी कुछ डॉल्फिन्स थे वो लोग सैम के पास पास स्विम कर रहे थे, एज इफ पकड़म पकड़ाई खेलते ना, जस्ट लाइक दैट. इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड. ये शायद सैम का सबसे बेहतरीन, सबसे अमेजिंग गेम था जो अभी तक सैम ने कभी खेला हो. ठीक है? वॉट वॉज द गेम? डॉल्फिन्स के साथ जो खेल रहे थे, कुछ डॉल्फिन्स उसके आगे स्विम कर रहे थे, कुछ उसके आगे पीछे से कर रहे थे, एज इफ दे वॉन्टेड टू catch him. He swam and played with the dolphins for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat. उसने बहुत देर तक इनके साथ खेला, बहुत मस्ती किया. Till कौन सा टाइम, किस टाइम तक? Till Armando ने इसको वापस बुला लिया. Sam, you must come aboard now. Aboard now, sorry. Aboard is on the boat. Come aboard means बोट पे वापस आना पड़ेगा.
नाउ aboard and abroad is different, ठीक है. aboard is on the ship, abroad is some country outside. जिस भी कंट्री में आप हो उसके बाहर जो कंट्री है दैट इज abroad, दिस इज aboard. We must go back, चलो जल्दी आओ हमें वापस जाना है. Sam you must come aboard now, we must go back. ठीक है, सेम वो बार बार चिल्ला रहा था कि वापस आ जाओ हमें वापस जाना है. Sam climbed aboard as Armando started the engine the boat around. अब सैम ने क्या किया, सैम आ गया बोट पे वापस आ गया एंड अरमांडो ने इंजन स्टार्ट किया दोबारा टू लीव, ताकि वो लोग वहां से चले जाए. यू हैव अ गुड टाइम यस आस्क्ड अरमांडो. अरमांडो ने पूछा तुम्हें मजा आया, अच्छा टाइम निकला तुम्हारा. द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम. सैम ने कहा कि नो अच्छा, दिस वॉज माई बेस्ट टाइम. प्लीज टीच मी द विसल टू कॉल देम, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स. कहता है कि प्लीज़ मुझे भी विसल सिखा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनको बुलाने के लिए यूज़ करूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा. अरमांडो थॉट फॉर अ मोमेंट. अरमांडो ने थोड़ी देर सोचा, फिर देन ही सैट ऑन द डेक एंड शोड सैम द एग्जैक्ट पोजिशंस द थंब शुड बी इन एंड द एग्जैक्ट प्रेशर सैम शुड ब्लो थ्रू देम विथ हिज लिप्स. सो एग्जैक्ट पोजिशन शुड बी through them with his lips. Armando knew that the sound come out. Sam must not blow too soft or too hard. Armando thought, okay. Armando ने सोचा थोड़ी देर कि सिखाऊं क्या नहीं सिखाऊं क्या. उसके बाद ही थॉट कि चलो ठीक है सिखा देते. एंड ये दोनों डेक पे बैठ गए, जहाँ बोट का जो बॉडी होता है उसमें बैठ गए. एंड अरमांडो ने उसको सिखाया कि कैसे उसको थंब पकड़ना है, कहाँ रखना है, कितनी ज़ोर से ब्लो करना है, कितना धीरे ब्लो करना है, कितना प्रेशर लगाना है, कितना दूर पकड़ना है हाथ. All these things वो उसको अच्छे से सिखा दिया. After half an hour and many failed attempts, आधे घंटे के बाद, एंड इस आधे घंटे में शायद सैम ने बहुत कोशिश की. All failed attempts. Failed attempts is not being successful. ठीक है, not being successful. Sam finally blew through his thumbs. Sam finally blew through his thumbs. And out came a perfect whistle. आधे घंटे की कोशिश के बाद सैम ने जब अपने थम्स में से फूंक मारा तो एक्चुअल विसल आया, परफेक्ट विसल. ठीक है, कितनी देर बाद, आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद. एंड ही वॉज वेरी एडमेंट कि येस मैं आधे मतलब जितना भी टाइम लग जाए मैं उसको सीख लूँगा. राइट, वी शुड बी लाइक दैट, है ना, शुडंट वी? अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना चाहिए क्या? नो, वी शुड ट्राई फॉर इट. Brilliant! Now you can do it, said Armando. Armando ने बोला, wow, सीख गए, very good. Brilliant is great, excellent. By now the wind was stronger, but इतनी देर में जो wind चल रही थी वो बहुत strong हो गई. The sea was choppy and the little boat was swaying in water. Choppy means rough with many waves because of strong waves. तूफान आता हो तो कैसे वेव्स आती है, ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में आती है ना, दैट इज चॉपी. सो द सी वॉज चॉपी एंड जो हमारा बोट था ये स्वे करने लगा. स्वे टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जोर जोर से हिलने लगा. अ लार्ज वेव क्रैश्ड ऑन ओवर द साइड ऑफ द बोट. एक बहुत बड़ी वेव आई एंड जोर से बोट के ऊपर आके गिरी. थ्रोइंग अरमांडो ऑन द फ्लोर वेयर ही लाई विदाउट मूविंग. एंड इतनी ज़ोर से ये वेव आके गिरी, अरमांडो खड़ा था वहाँ पे, उसको लगी, वो जाके डेक पे गिर गया एंड अब हिल भी नहीं रहा था. सैम ट्राइड टू रिवाइव हिम. सैम ने उसको उठाने की कोशिश की. रिवाइव इज ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, उसको होश में लाने का कोशिश किया. बट इट डिड नॉट वर्क. बट काम नहीं हुआ. सैम लुक्ड अराउंड नर्वसली. सैम ने आसपास देखा डर के मारे. अब वो बच्चा है, अकेला है, ऑब्वियसली बात है ना, डर जाएगा. ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वर द ब्लू वाटर्स ऑफ द सी. उसको आसपास पानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था. ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर. सैम कभी इतना अकेला फील नहीं किया था. राइट ना, समुद्र के बीच में वो अकेला था. अरमांडो बेहोश था, बोट चलाना उसको आता नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था. He looked at Armando again. उसने फिर से अरमांडो की तरफ देखा कि क्या पता वो होश में आ जाए. Where can I get help?
wondered. Sam wondered is to think. So Sam सोचने लगा मुझे कहाँ थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, मैं क्या करूँ. He had an idea. उसको एक आइडिया मिला. He put his thumbs in his mouth in the correct position and blew through the gap between them. उसने जल्दी एक आइडिया सोचा और डॉल्फिन्स को बुलाने के लिए विसल किया. The whistle came out long and low. एक तो वो टेंशन में था, होता है ना टेंशन में आप जब बात करते हो तो कटती है बातें या फिर आप स्टैमर करने लगते हो. वैसे ही जो विसल कर रहा था वो एक परफेक्ट विसल नहीं आ रहा था, लंबा छोटा ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ विसल आ रहा था. कटिंग थ्रू द नॉइस ऑफ द रेन एंड विंड. ऊपर से रेन और विंड की इतनी तेज आवाज आ रही थी कि इसका आवाज कम होते जा रहा था. अगेन एंड अगेन ही विसल, लेकिन उसने हार नहीं मानी. एंड ही ट्राइड अगेन एंड अगेन. देन ही हर्ड अ नॉइस. फिर उसने एक आवाज सुनी. And there they were, 30 or 40 of them. And अब उसने देखा कि पहले सिर्फ 12 आए थे, now they were a large number, 30 or 40 dolphins आ गए, swimming through the waves towards him. And इन waves के बीच में से swim करते हुए they came towards him. उसके बोट की तरफ ये सब आए. They surrounded the boat and began to push it along using their heads. And उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हेड यूज करके बोट को पुश करना शुरू किया. उन्होंने बोट को धक्का मारना शुरू किया. Sam was so relieved that he wanted to cry. Sam इतना relieved feel कर रहा था. Relieved did not feel frightened anymore. वो इतना अब उसे डर नहीं लग रहा था. अब उसको बहुत आराम था. चैन मिल जाता है ना कई बार. आप घर पे अकेले हो, बहुत डर लग रहा है, मम्मा आ जाए तो आप रिलीव हो जाते हो कि ओह चलो अच्छी बात है मम्मी आ गई. सो दैट इज रिलीव व्हेन यू डू नॉट फील द टेंशन और व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड एनी मोर. ठीक है. सो ही वॉज सो रिलीव दैट ही वॉन्टेड टू क्राई. वो इतना अच्छा फील कर रहा था कि उसको रोना आ गया. वो था ना खुशी के आंसू वो. ठीक है. वो इतना डरा हुआ था बट डॉल्फिन्स को देख के उसको इतना चैन मिला कि अब उसको रोने का मन कर रहा था. द डॉल्फिन्स पुश्ड द लिटिल बोट फॉर मेनी आवर्स अंटिल द स्टॉर्म हैड पास्ड एंड द स्काई वॉज क्लियर. अब ये जो डॉल्फिन्स है इन्होंने उसको पुश करना शुरू किया. काफ़ी देर तक पुश करते रहे. कब तक, जब तक बारिश बंद नहीं हो गई एंड द स्टॉर्म वॉज काम. स्टॉर्म और बारिश दोनों जब तक बंद नहीं हो गए तब तक इस डॉल्फिन्स ने बोट को धक्का मारते रहे. Up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. डेक पे ये पानी में तो ये चल रहा था. डेक पे जो सैम था उसने क्या किया, अरमांडो को जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सीधा बिठाने की कोशिश की. जितना कंफर्टेबली वो बैठ सकता था उसने पकड़ के उसको बिठाया. सडनली अरमांडो ग्रोन्ड एंड सैट अप. सडनली अरमांडो को हल्का सा होश आया एंड वो सीधे बैठ गया. ग्रोन्ड इज टू मेक आउट अ स्मॉल वॉइस. ठीक है. ग्रोन करना है छोटा सा आवाज आना. हल्का सा जब होश आया तब उसने आवाज किया. ओ माई हेड व्हाट हैपेंड ही आस्क्ड. अब उसको लगी अच्छे से तो जोर से लगी होगी कहीं पे तो उसको दर्द हुआ. उसने कहा ओ माई हेड, अरे मेरा सिर, क्या हुआ वो पूछ रहा है. यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट. तो सैम ने उसको बताया तुम्हारा सिर जाके डेक पे लग गया था जब वेव आई थी. सो आई विसल्ड फॉर द डॉल्फिन्स एंड दे सेव्ड अस. तो मैंने विसल किया और जो डॉल्फिन्स थे वो हमारी मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए आ गए. सेड सैम ब्रेथलेसली. और सामने ये सब एक ही सांस में बोल दिया. अरे तुम गिर गए थे, मैं डर गया था, मैंने उसको बुला लिया, उन्होंने हमारी हेल्प की. ऐसे जब आप बहुत एक्साइटेड या बहुत डरे हुए होते हो तो ऐसे ही बात करते हैं ना, जल्दी जल्दी बात करना, सांस नहीं लेना बीच में. सो स्पीकिंग वेरी इन अ ग्रेट स्पीड. ब्रेथलेसली इज speaking in great speed. Speaking in great speed. Right? Incredible, Armando said. Incredible means unbelievable. Incredible is unbelievable. In all my years, I never see anything like this. मेरे इतने सालों के सालों में, मतलब वो काफ़ी सालों से सी में आ रहा होगा, इतने सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है. इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसल. येस, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें
विसल सिखाया, विसल कैसे ब्लो करना है ये सिखा दिया है ना. Armando leaned down to the dolphin. Thank you, my friends. I fixed the engine well now. You can rest. So Armando क्या करता है, वो lean down करता है, मतलब थोड़ा सा झुकता है, डॉल्फिन्स के सिर पे सहलाता है एंड सेज कि थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब तुम लोग जाओ, मैं इंजन फिक्स करूँगा एंड तुम लोग रेस्ट कर सकते हो अब. The dolphin stopped pushing, slowly turned around and they joyfully leaped through the waves back out to the sea. अब डॉल्फिन्स ने जब ये सुना तो उनको समझ में आ गया कि अब ये उठ गया है, अब ये काम कर लेगा एंड ये लोग पीछे मुड़े एंड हैप्पीली कूदते कूदते वापस सी में चले गए. Thank you my friends, you saved my life, yelled Sam, waving at them. अब सैम ने भी उनको वेव किया और कहा कि थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मेरा जान बचा लिया. Not long after the engine roared to life. बहुत ही जल्द आर्मांडो ने इंजन ठीक कर दिया and it started. We will be back very soon now, said Armando at the wheels. At the wheels मतलब he was driving. ठीक है, जो ड्राइव करते हैं, इवन इन कार्स, जो कार ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं, जो भी ड्राइव कर रहा होता है उसके लिए वी यूज दिस फ्रेज एट द व्हील. ठीक है, ही वॉज एट द व्हील मतलब ही वॉज ड्राइविंग. तो जैसे वो ड्राइव कर रहा था, ही सेज वी विल बी बैक सून, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे. वेल यंग सैम, व्हाट अ डे यू हैड. हाँ, सो अरमांडो पूछता है कि और यंग सैम कैसा लगा तुमको. सो मतलब चाइल्ड से यंग बना दिया क्योंकि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने ही डिड समथिंग. वो बैठ के रोता हुआ बैठ सकता था बट उसने ऐसा नहीं किया. ही स्टूड अप, ही गैदर्ड हिज करेज एंड ही डिड समथिंग इन एक्शन, है ना. बट सैम वॉजंट लिसनिंग, बट सैम ने सुना नहीं इसकी बात. ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ डॉल्फिन्स फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर, its majestic fins glinting in the rays of the setting sun. So सैम ये सब नहीं सुन रहा था. सैम क्या कर रहा था, सैम उन डॉल्फिन्स को ही देखते जा रहा था. कैसे, द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन्स, जो आखिरी डॉल्फिन जा रही थी उसको देख रहा था. फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन विंड, कैसा लग रहा था कि वो एक बर्ड है एंड उड़ती हुई जा रही है. वाई हैव यू सीन डॉल्फिन्स लीपिंग इन द वाटर. वो थोड़ी देर पानी में रहते हैं एंड देन ऊपर आते हैं एंड कूदते हैं. So it feels like they are flying through the golden water. Why is it golden? Because it is sunset, है ना. sunset होते होते येलो कलर का हो जाता है पानी. Its majestic fins glinting in the rays of setting sun. Majestic fins is big fins. Majestic means big. Glinting, shining. ठीक है, उसके जो बड़े बड़े fins थे वो sun में बहुत चमक रहे थे. ठीक है. Note, Armando's English is a little different because his home language is not English. आपने नोटिस किया अरमांडो के जो डायलॉग्स हैं, they are not the proper English that we speak. उसमें yes ज़्यादा है, a ज़्यादा है, then जो positions of words है वो थोड़े different है. Why is it so? Because उसका home language, उसका mother tongue English नहीं है. He must have learned English differently. So उसका थोड़ा सा different language है. So you remember the story now? क्या क्या हुआ. सैम अपने पेरेंट्स के साथ एक छुट्टी पे जाता है आइलैंड पे. वहाँ पे उसको अरमांडो मिलता है. अरमांडो उसको सी पे लेके जाता है. सी में उसको डॉल्फिन्स मिलती हैं. डॉल्फिन्स को कैसे बुलाते हैं ये वो सीख जाता है. देन देयर इज अ स्टॉर्म एंड ही यूजेस दैट विसल जो अरमांडो ने सिखाया था टू कॉल द डॉल्फिन्स फॉर हेल्प. ठीक है, एंड वो पहुँच जाता है वापस अपने घर. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर सैम डर के मारे कहीं बैठ गया होता या रोने लगता या कुछ कर ही नहीं पाता तो ये सब हो पाता? नो, it all happened because he was brave enough, he was courageous enough to stand up and get into action. ठीक है, so that is your story. I hope आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है, आ गई ना. Now you have a homework. ठीक है, easy है. If you read the story at least 2-3 times you'll know the answers, you can easily solve it. ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं है. I'll read it out for you. First question is, do dolphins fly? Why does the author say so? आपकी स्टोरी में the author says the dolphins were flying. Dolphins fly करते हैं क्या? No, they don't. So you have to tell then why does the author says that the dolphins fly. Next is,
Why was it a good idea to teach Sam the special whistle? Last में when everything is cleared, Armando says it was good that I taught you the whistle. अच्छा हुआ मैंने तुमको whistle सिखा दिया. Why does Armando say so? ठीक है, Armando ऐसा क्यों बोलता है? Third is, how was the whistle different from the normal whistles? जो normal whistle है उसमें और Armando के whistle में क्या difference है? Next is, find similar words. In the story there are words that mean the same. ठीक है, इसका मीनिंग का एक एक वर्ड आपको ढूंढना है. फर्स्ट वन इज मूव इन अ रिदमिक वे. मूव इन अ रिदमिक वे मतलब एक रिदम के साथ मूव करना. सेकेंड इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, समथिंग विच यू कैनॉट बिलीव. ठीक है, दैट इज ऑल इन योर होमवर्क. जस्ट 4 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस. यू विल गेट द आंसर्स इफ यू रीड द स्टोरी एटलीस्ट ट्वाइस. ठीक है, आई होप यू विल डू द होमवर्क. ठीक है, क्वेश्चन यू हैव इज, एट फर्स्ट अरमांडो हेजिटेटेड बिफोर टीचिंग सैम टू विसल. पहले अरमांडो सोच रहा था कि मैं सिखाऊं क्या इसको, राइट? ही वॉज अ बिट हेजिटेंट. ही वॉज ग्लैड लेटर ऑन दैट ही टॉट सैम हाउ टू विसल. बट लेटर उसको खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ मैंने उसको सिखा दिया. गिव रीजन्स फॉर बोथ. दोनों के लिए रीजन्स दो. पहले वो क्यों हेजिटेट कर रहा था एंड दूसरी बार क्यों वो खुश था. सैम वॉज अ यंग चाइल्ड. Armando doubted at first that teaching him the whistle may not be a good idea, as Sam could misuse it by calling the dolphins anytime. Sam को अगर वो सिखा देता, विसल सिखा देता, तो अरमांडो को लग रहा था कि हो सकता है ये कभी भी डॉल्फिन्स को बुला ले. मतलब अभी तो मैं साथ में हूँ ठीक है, बट हो सकता है नेक्स्ट ये कभी मिसयूज कर ले उसको. होता है ना कई बार, बच्चों के हाथ में कोई भी चीज़ दो, देयर आर 2 चांसेस. एक तो अच्छा यूज़ होता है, बच्चे ही नहीं कोई भी हो, कोई भी चीज़ आपके पास होती है उसका आप मिसयूज़ भी कर सकते हो, गुड यूज़ भी कर सकते हो. लाइक योर फोन्स, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ कुछ गलत ही करोगे, ज़रूरी नहीं है आप अच्छा ही करोगे, राइट? बोथ, यू कैन डू बोथ द थिंग्स. सो सैम को विसल सिखाना अच्छा आइडिया है या नहीं, ये अरमांडो को पहले इसलिए डाउट था क्योंकि अरमांडो एक बच्चा था. सैम एक बच्चा था. सो अरमांडो सोच में था कि मैं सिखा दूंगा तो कहीं ये इसका कुछ गलत यूज़ ना करे. बट later at the end, Armando is happy that he taught Sam the whistle, as he saved his life by calling the dolphins by the whistle. लेकिन later on, he is happy कि अच्छा वो मैंने इसको सिखा दिया. Why? Because that way he whistled, he called the dolphins and both of them were saved. है ना? अगर उसको whistle नहीं आती तो वो कैसे dolphins को बुला पाता? Dolphins नहीं आती तो इनके बोट को land तक कौन लेके आता, right? So he was happy कि चलो अच्छा वो मैंने इसको सिखा दिया. Next is, what did Sam do while the dolphins were pushing the boat? Why? Sam क्या कर रहा था जब dolphins push कर रही थी बोट को? While the dolphins were pushing the boat up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. जब dolphins push कर रही थी बोट को, Sam क्या कर रहा था? Sam Armando को एक सही सलामत comfortable position में लेके आ रहा था. Why? Armando had hurt his head, so by putting him in a more comfortable position would reduce the chances of any further damage and help to revive him. उसको किसी तरह होश में लाना था, right? So अगर आप टेढ़े मेढ़े कहीं पड़े हो तो चांसेस है कि आपको ज़्यादा चोट लग जाए. तो सैम ने उसको सही पोजीशन में इसलिए लेके आया so that he can revive him, वापस होश में जल्दी आ जाए, and उसको कोई फर्दर चोट ना लगे, फर्दर कोई डैमेज ना हो. ठीक है, उल्टा पुल्टा पड़े रहेंगे तो चांसेस हैं कि कहीं और चोट लग सकती है. अगर सीधा बैठे रहेगा तो चांसेस है कि ठीक है वो सही सलामत वहीं बैठा रहेगा. ओके, सो while the dolphin were pushing the boat up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. उसको comfortable position में लेके आया. Armando had hurt his head, so by putting him into a more comfortable position would reduce the chances of any further damage. आगे कोई damage होने से ये रोक देता and it could help to revive him. उसको होश में आने में help करता. Next is, at the end of the story, Armando was talking to Sam, but Sam wasn't listening. Author बोल रहा है ना, last में जब they were returning back, Armando was talking to Sam, but he was not listening. Why is it so? Sam had not completely recovered from the shock. He was still in disbelief over what had just happened. Sam अभी भी शॉक में था, उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि
ये क्या क्या हो गया. Before leaving, he wanted to capture the beauty of the dolphins for the one last time. वो घर जाने से पहले एक आखिरी बार उन डॉल्फिन्स को पेट भर के मन भर के देख लेना चाहता था कि they helped him so much. He was so thankful to them. उनकी ब्यूटी को वो कैप्चर करके लेके जाना चाहता था. He was thinking, if it wasn't for the dolphins, how would they have survived the storm? वो सोच रहा था कि अगर डॉल्फिन्स नहीं होती तो वो कैसे इस सब से बच के निकल सकते थे. Right? Understood? Sam had not completely recovered from the shock. He was still in disbelief over what had just happened. Before leaving, he wanted to capture the beauty of the dolphins for the one last time. He was thinking, if it wasn't for the dolphins, how would they have survived the storm? Next, lying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. Why did Sam feel sleepy? Sam को नींद क्यों आई starting में? The gentle breeze and the sound of the sea was so soothing and relaxing that Sam fell asleep. जो सी का आवाज़, हल्की हल्की हवा ये सब सैम को इतना रिलैक्सिंग लग रहा था, इतना सूदिंग था, इतना काम था कि उसको नींद आ गई. It was the most amazing game Sam had ever played. Describe the game that Sam played. कौन से गेम की बात हो रही है? The game that he played with the dolphins. When Sam jumped into the water and started swimming, a few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam along. So, जैसे ही सैम ने पानी में कूदा एंड वहाँ पे वो स्विम करना शुरू किया, बाकी जो डॉल्फिन्स थे उनमें से कुछ सैम के नीचे नीचे स्विम करने लगी, कुछ उसके आजू बाजू अलॉन्ग साइड मतलब साइड साइड में स्विम करने लगी. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. And कुछ dolphins जो है वो इनके बिल्कुल पास में से swim कर रही थी. It looked as if they wanted to catch him. It was the most amazing game Sam had ever played. This was the most amazing game that Sam had ever played. उसने कभी इतना exciting, amazing game इससे पहले नहीं खेला था, ठीक है? So when Sam jumped into the water and started swimming, a few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface, while Sam swam alongside. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. It was the most amazing game Sam had ever played. Third, Sam was so relieved that he wanted to cry. Why was he relieved? Relieved is when you no longer are frightened, you don't have any tension, you don't have any worries. ठीक है? Sam क्यों relieved था? The storm was Sam's first experience and he was terrified when Armando was knocked out. ये storm जो है वो Sam का first experience था and ऊपर से Armando भी बेहोश हो गया, तो वो all alone था, अकेला था, उसको पता नहीं था क्या करना था. He didn't know what to do. उसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या करे. So he was relieved to see the dolphins and receive help from them. जब ऐसे बिल्कुल फंस गए वाला कंडीशन है उसमें डॉल्फिन्स ने आके उसकी हेल्प की. सो दैट हेल्प वॉज अ बिग रिलीफ फॉर हिम. ठीक है, सो ही वॉज गुड इनफ. तो वो ठीक सोचने लगा कि चलो थैंक गॉड नाउ आई डोंट हैव टू वरी, द डॉल्फिन्स विल मेक द boat move. ठीक है, so he was relieved because he received help from the dolphins. Thank you my friends, I fixed the engine well, now you can rest. Who says this to whom? कौन बोला ये lines and किसको बोला? Armando said these lines to the dolphins. He asked them to rest because they were tired and exhausted by pushing the boat as the engine was not working. Armando बेहोश हो गया था, boat चला नहीं सकते थे, so the dolphins they pushed the boat to the shore and वो लोग ऐसे push करते करते थक गए थे. So इसलिए Armando said कि अब I'll mend the engine, मैं engine ठीक कर लूँगा, तुम लोग अब rest कर सकते हो, तुम्हें और push करने का ज़रूरत नहीं है. So Armando said these lines to the dolphins. He asked them to rest because they were tired and exhausted by pushing the boat as the engine was not working. ठीक है? Now read these sentences, write what the character was feeling at that time.
You have been given some sentences and you have to tell कि उस time पे the person, the character, what they must be feeling. ठीक है? First one is lying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. जब बोट शुरू हुई थी तो जो हल्की हल्की हवा आ रही थी, बोट की आवाज़ आ रही थी, सी की आवाज़ आ रही थी, ये सब इतना अच्छा लग रहा था सैम को कि वो सो गया, है ना. नाउ व्हाट वाज ही फीलिंग? ही वाज रिलैक्स्ड. आप बहुत टेंशन में अगर होंगे या फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगा आसपास तो आप सो सकते हो क्या? नो. सो ही वाज वेरी रिलैक्स्ड. Next is Sam saw on the horizon, heading straight for the boat, was a small school of dolphins, about 12 of them. सैम ने फर्स्ट टाइम जब होराइजन पे देखा तो उसने क्या देखे थे? डॉल्फिन्स. तो व्हाट मस्ट बी हिज फीलिंग? ही वाज अमेज्ड. व्हाट वाज हिज फीलिंग? ही वाज अमेज्ड. He was amazed. Next, dolphin leaped through the air. Sam swam along. The dolphins swam close by. जब उसने गेम खेला था, जो डॉल्फिन्स के साथ गेम खेला था, how was he feeling? He was very happy or excited. Any one you can write. Sam finally blew through his thumb and out came a perfect whistle. At last जब उसने whistle किया तब whistle की आवाज़ आ गई. तो उसको कैसा feel हुआ होगा? What must have he felt? He must have felt the joy of victory, है ना? So he felt the joy of victory. जीत की खुशी हुई थी उसको, isn't it? क्योंकि इतनी देर से वो कोशिश कर रहा था and at last he could do that, right? Next is where can I get help? Wondered Sam. अब उसको हेल्प कहाँ मिलेगी? उसने सोचा. What was his feeling? He was tensed. वो डरा हुआ था, tensed था, टेंशन में था. And there they were, 30 or 40 of them, swimming through the waves towards Sam. जब सैम ने स्टॉर्म के बीच में इन डॉल्फिन्स को देखा था तब उसको क्या फील हुआ होगा? He was relieved. He was relieved. Next is in all my years I never see anything like this, said Armando. Armando ने जब बोला कि Armando ने जब देखा कि सैम ने इतना सब कुछ कर दिया, डॉल्फिन्स ने हेल्प कर दी, तब उसने क्या बोला कि उसने बोला इतने सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था. What was his feeling? He was amazed. Amazed, surprised. ठीक है, surprised भी हो सकता है. ठीक है. So what you feel is right, you can write. Right? बहुत सारा right हो गया ना. Next is by adventure we mean an unusual and exciting and something dangerous experience. Adventure का मतलब होता है something exciting, something that is a little bit dangerous, like river water rafting, then bungee jumping. ये सब adventures में count होते हैं. Why? Because they are a little bit dangerous and they are full of excitement, right? So we do not always know how an adventure might end. हम कभी सोच नहीं सकते या फिर हम उसका end solution नहीं बता सकते कि क्या होगा किसी एडवेंचर का क्लाइमैक्स. Complete these sentences to explain how Sam's experience was an adventure. You have to tell कि सैम का जो ये जर्नी था इसको आप इस एक्सपीरियंस को आप एडवेंचर कैसे बोल सकते हो? You have been given some sentences, you have to complete the sentences. Like the first one is done for you. Sam's experience was unusual because very few people find themselves completely alone in the middle of the sea. ऐसा बहुत कम होता है ना कि लोग अपने आप को सी के बीच में अकेला पाए. यूजुअली अगर क्रूज पे भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर बोट पे भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 लोग साथ में होते हैं. सो इट्स वेरी रेयर कि आप अकेले सी में चले जाओ. His experience was also exciting because क्यों? Because he met some dolphins, right? Because he met and played
with dolphins for the first time. उसने इससे पहले डॉल्फिन्स नहीं देखे थे, डॉल्फिन्स के साथ खेला भी नहीं था. सैम सिचुएशन कुड बी डेंजरस बिकॉज सैम का सिचुएशन डेंजरस क्यों हो सकता था, क्या हो सकता था वहां पे, बिकॉज द स्टॉर्म कुड गेट वर्स and he was all alone. क्यों वर्स हो सकता था न, क्यों डेंजरस हो सकता था, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉर्म और तेज हो जाए और डेंजरस हो जाए एंड उसके पास कोई हेल्प भी नहीं थी, वो अकेला था. अर्मांडो को होश कब आएगा ये नहीं पता था उसको, राइट. सो द स्टॉर्म कुड गेट वर्स एंड ही वॉज ऑल अलोन. ठीक है. There is also suspense in his story. We do not know how it will end because there was a chance that the dolphins did not hear him and come for his help. So यहाँ तो ठीक है, डॉल्फिन्स ने सुन ली उसकी आवाज़ एंड वो आ गए हेल्प पे. बाई चांस अगर वो स्टॉर्म ऐसे ही रहता एंड वो डॉल्फिन्स नहीं सुन पाते इसकी आवाज़, तो कौन आता बोट को आगे करने के लिए, कोई नहीं. एंड देन ही वुड हैव to wait till Armando comes back to his senses. And हो सकता है अर्मांडो को इतनी तेज लगी हो कि वो होश में भी नहीं आता, राइट. सो कुछ भी हो सकता था. नाउ द लास्ट वन, यू कैन राइट डिफरेंट एंडिंग्स. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डॉल्फिन्स के बारे में ही बोलो. यू कैन राइट कि उनका बोट टूट सकता था या उनमें से कोई पानी में गिर सकता था. सो इट कैन डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन. Armando allowed Sam to enjoy himself but also took care of him. Do you agree? Underline the sentences from the text to prove this. कौन सा लाइन्स है जो आपको बताता है कि अरमांडो केयर भी करता था एंड फन भी करना चाहता था. दिस इज नॉट अ रिटन आंसर, आपको रिटन आंसर करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है. कौन सा पोर्शन अंडरलाइन करोगे? द प्लेस वेयर Armando asks Sam to wear the life jacket, right? So पानी में सबसे important क्या है? That you always wear your life jacket. Then he taught him the whistle. फिर और क्या है, वो बार बार पूछता रहता है ना सैम से कि इफ़ ही इज़ लाइकिंग इट, इफ ही वांट्स, ही कॉल्स हिम बैक ऑन टाइम, he calls him aboard on time. ठीक है, all these conditions are somewhere show you that वो फन भी चाहता था एंड ही ऑल्सो टुक गुड केयर ऑफ सैम. ठीक है, जब तक वो बेहोश हो नहीं हुआ तब तक सब ठीक ही चल रहा था. अबॉर्ड स्पेलिंग गलत है. ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू हैव टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन द स्टोरी. ठीक है, ये वाले टेक्स्ट जो है इनको आपको अंडरलाइन करना है स्टोरी में. Going to start off with the grammar portion. So read the sentence and notice the highlighted words. Sam, you must come aboard now. ठीक है, Sam, you must come aboard now. Armando showed Sam the exact position the thumbs should be. Okay, must, should,
फिर और क्या है, नीड. ऑल दीज वर्ड्स टेल यू दैट समथिंग हैज टू बी डन, बहुत ज़रूरी है, करना ही है. ठीक है, दे टेल यू दैट समथिंग हैज टू बी डन, करना ही है. We have learned that there are three types of verbs in their own functions: main verb, auxiliary verb and modal verbs. Verbs three types के होते हैं: main verb, auxiliary verbs and modal verbs. Modal verbs are always followed by the main verb and form verbal phrases along with them. जो modal verbs होते हैं वो किसी ना किसी main verb के साथ main verb उसको follow करता है ताकि एक नया phrasal verb form उसका बन सके. Let us revise some of the models that we are already know. इनमें से कुछ we have already known and we are using it in our daily life. कौन कौन सा? Must, must not, should, should not, need, need not, needn't is need not. ठीक है, need not. अब इनको भी वैसे ही लिख सकते हैं, shouldn't, mustn't. ठीक है, शॉर्ट करके या फिर लॉन्ग करके लिखना इज ऑन यू, बस बता रही हूँ. ठीक है, चूज द करेक्ट मॉडल फॉर्म फॉर मस्ट, शुड, नीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. यू हैव टू यूज मस्ट, शुड या नीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. शी लुक्स टायर्ड, आई थिंक शी नीड्स टू रेस्ट. उसको देख के लगता है वो थकी हुई है, उसको आराम करना जरूरी है. ठीक है, You dash take an umbrella with you. It is raining. बारिश हो रही है. So तुम्हें umbrella लेके जाना ही पड़ेगा. So you must take. It is getting dark. I think अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए. घर आइडिया है. So I should go home. He dash not drive so fast. It's not safe. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. He must not. You dash remember to return the book on time or else you will pay a fine. You should remember या फिर you must, इसमें दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो. You must remember to return the book. I can walk back alone. You dash not walk all the way with me. मैं अकेले चले जाऊंगी, तुम्हें आने का जरूरत नहीं है. सो जरूरत है तो यू नीड नॉट. ठीक है, डन. नाउ अगेन रीड दीज सेंटेंसेस. ब्रिलियंट, नाउ यू कैन डू इट. सैम कुड नॉट बिलीव हिज आईज. प्लीज मे आई सिट swim with them. Sam and Armando might have drowned if the dolphins did not help them. So, can changes to could, may changes to might. You'll remember that. Can का could होता है, may का might होता है. You will now look at more modal and modal auxiliaries as they are also called. The modal auxiliaries can, could, may, might express many ideas. कैन तुम ऐसा कर सकते हो, कुड क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तब यूज होता है. कैन और कुड सिर्फ टेंस की वजह से चेंज होते हैं, बाकी दोनों का यूज से है. मे और माइट है, तुम शायद, जब मे और माइट तब यूज होता है जब शायद वाला वर्ड आपका सेंटेंस में यूज हो रहा हो. ठीक है, नाउ हैव अ लुक ऑन द टेबल. द मॉडल्स आर कैन. कैन मॉडल का मीनिंग होता है एबिलिटी, तुम ऐसा कर सकते हो. एग्जाम्पल, दे कैन प्ले द गिटार, वो गिटार प्ले कर सकते हैं. सेकेंड इज कुड. कुड कैन ही होता है लेकिन पास्ट में. आई कुड साइकिल व्हेन आई वाज 6. मैं साइकिलिंग कर सकता था जब मैं 6 साल का था. नेक्स्ट, कैन अगेन इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, समथिंग इज पॉसिबल. जरूरी नहीं आप कर रहे हो, कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. यू कैन टेक द अदर रूट, तुम कोई दूसरा रास्ता ले सकते हो. कुड पॉसिबिलिटी लेकिन पास्ट में विथ अ स्मॉल डाउट, शायद ऐसा हो सकता है, क्या पता कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो ऐसा. दैट कुड बी अ हॉक नॉट एन ईगल. हो सकता है वो एक हॉक है ना कि ईगल. ईगल इज
ईगल को क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, ईगल को क्या बोलते हैं, परिंदा, ठीक है। वो हो सकता है या फिर हॉक हो सकता है। हॉक भी ईगल जैसा ही दिखता है लेकिन दे हैव सम डिफरेंसेस, ठीक है। ईगल से छोटा होता है एंड दिखने में भी डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर रहते हैं। दूर से आप नहीं बता सकते कि कौन कौन है। नेक्स्ट इज मे भी पॉसिबिलिटी बताता है विथ डाउट, लेकिन प्रेजेंट का। कुड पॉसिबिलिटी विथ डाउट होता है पास्ट का। ही मे कम ओवर टू सी ग्रैंडमा, हो सकता है वो ग्रैंडमा को मिलने के लिए आए। मे परमिशन के लिए भी यूज होता है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्लास में पूछते हैं ना। माइट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर बट विथ सम डाउट, माइट फ्यूचर के लिए यूज होता है विथ सम डाउट, हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन फ्यूचर के लिए। लाइक इट माइट रेन इन द आफ्टरनून, हो सकता है दोपहर में बारिश हो जाए, ठीक है। एज वी नो मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज विद द पर्सन नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, ये सब चेंज हो रहा है तो भी मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। नाउ दे माइट बी अवे नेक्स्ट वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। दे माइट बी अवे क्यों आया, क्योंकि नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इट्स अबाउट फ्यूचर, सो माइट। नेक्स्ट इज dash you pass me the sugar please, could you pass me the sugar please। ये परमिशन नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम कर सकते हो प्लीज, सो could। I dash be able to come tomorrow, there is something I need to finish at home। मैं कल शायद घर नहीं आ पाऊंगा, कल की बात हो रही है, सो मे नॉट। सरयू डैश स्विम फास्टर दैन नादिरा, सरयू कर सकती है, इट्स एन एबिलिटी, सो कैन। यू डैश बी राइट बट वी बेटर चेक द ट्रेन टाइमिंग्स जस्ट टू बी श्योर। आगे जो आने वाला ट्रेन है उसके बारे में बात हो रही है, सो यू मे बी राइट बट we should check the train timings once more, ठीक है। तो may कब यूज होता है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। It dash be 5 already, time has passed so quickly today। It can't be या couldn't be, टाइम निकल चुका है बट अब भी बात कर रहे हैं, so it can't be 5 already। He dash walk without help a few years ago, वो किसी की हेल्प के बिना कुछ साल पहले तक नहीं चल सकते थे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की, सो ही कुडंट वॉक। इफ वी हैड प्रैक्टिस्ड हार्डर वी डैश हैव लॉस्ट द मैच, अगर हमने प्रैक्टिस किया होता थोड़ा और ज़्यादा तो शायद हम मैच नहीं हारते। ये फ्यूचर की बात है, मतलब कुछ जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, सो वी माइट नॉट हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है। So now when you use these words in your sentences, be a little more careful, ठीक है। Now you have to fill in the blanks with crash, groan, chug, hoot, roar, whistle, voice। Crash, groan, chug, hoot, roar, whistle, voice। All these are voices, kind of voices, ठीक है, ये सब आवाज़ें हैं। Now Sandra let out a dash of protest when her parents asked her to go to bed। Sandra let out a voice of protest, voice होगा, और कहीं पे voice आ रहा है क्या? We heard a loud roar of thunder, the mechanics realized when a chug of the engine, the fans greeted with a hoot of applause, नहीं, great applause किसका आएगा? With a crash of applause, long groan of surprise, the dash hoot of owls, goal top of his voice, ठीक है, नहीं आएगा, so क्या आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, whistle of applause, नहीं। Sandra let out a crash of protest, groan of protest। groan is ऐसे करते हैं ना,
नहीं जाना मेरे को, दैट इज ग्रोन, ठीक है. सो शी लेट आउट अ ग्रोन ऑफ प्रोटेस्ट. वी हर्ड अ लाउड डैश ऑफ थंडर. वी हर्ड अ roar of thunder. The mechanic relaxed when he finally heard the chug of engine. स्टोरी में हमने चग का क्या देखा था, मीनिंग व्हेन द इंजन हल्का सा स्टार्ट होता है, दैट साउंड, ठीक है. देन द फैंस ग्रीटेड विथ अ डैश ऑफ एप्लॉज, क्रैश ऑफ एप्लॉज. He gave a low, long dash of surprise, whistle. The dash of the owl. Owl की आवाज को क्या बोलते हैं? Hoot. Goal! Shouted the captain at the top of his voice. Easy, right? कुछ वॉइसेस है जो जहाँ यूज़ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे वहीं करनी पड़ेंगे. आउल के वॉइस को हुट बोलते हैं. क्रैश ऑफ अप्लॉज इज अ फ्रेज, विसल ऑफ सरप्राइज इज अ फ्रेज, ग्रोन ऑफ प्रोटेस्ट इज फ्रेज, ठीक है. ये सारे ऐसे ही यूज होते हैं. रोर ऑफ थंडर इज ऑल्सो फ्रेज, ठीक है. ये सेंटेंसेस में जब आपको यूज करने हो तो ऐसे ही यूज करने पड़ेंगे, राइट. Write sentences using the highlighted words. You may need to change the form. ठीक है. Use the words heading. Use the word heading to say that you are planning to travel to the hills next week. You have to use the word heading to make a sentence. और आपका sentence का क्या होना चाहिए? That you are traveling to the hills next week. So I am heading to the hills next week to get away from this heat. Next is use the word drag to say how you bring a heavy suitcase down the stairs. I am so tired. I had to drag the suitcase all the way down the stairs. So this is second. I am so tired. I had to drag the suitcase all the way down the stairs. Drag is खींचना, घसीट के लेके आना. So मैं इतना थक गया हूँ. Why? Because मुझे वो सूटकेस ऊपर से नीचे धकेल के लेके आना पड़ा, ठीक है. So I am so tired. I had to drag the suitcase all the way down the stairs. Next is use the word crisscross to describe how the rail lines extend from one side of the country to the other and back again many times. So you have to use the word crisscross. I was surprised to see how the rails lay criss cross across the country. मतलब पूरी कंट्री के मतलब पूरी कंट्री में जो रेल है वो हर जगह पे यूं एक दूसरे को कट करती हुई जा रही है, ठीक है. इट्स मूविंग क्रिस क्रॉस ऑल अक्रॉस द कंट्री. सो I was surprised to see how the rails lay crisscross across the country. Simple sentence है, simple है ना. You can make these sentences yourself. कर सकते हैं ना. Use the word choppy to describe how the swimmer managed to swim across the rough sea. So, I was worried if he could make it, as the sea was so choppy. So that means मुझे बहुत टेंशन था कि वो स्विम करके वापस पहुंचेगा ये या नहीं. क्यों?
बिकॉज द सी वॉज वेरी चॉपी, बहुत तेज वेव्स आ रही थी, सो मुझे टेंशन थी कि वो वापस आ पाएगा या नहीं. यूज द वर्ड हीव to describe how the forest officers placed the injured elephant on the veterinary ambulance. Heave मतलब धक्का, मतलब heavy कोई चीज को चढ़ाना या फिर उतारना. So how the forest placed the injured elephant in the veterinary ambulance. They were all tired after heaving the elephant on to the veterinary ambulance. Right? So they were all very tired. क्यों? Because they had to heave the elephant onto the veterinary ambulance. Ambulance में चढ़ाते चढ़ाते वो लोग थक गए थे. ठीक है? So you can make these sentences, right? If you know the meaning, you can easily make the sentences, and the meanings are given in your textbook. Poem. That is Old Mr. Laughter. अच्छा, hearing this name, what does it suggest? क्या लगता है क्या होगा इस पोएम में? ओल्ड मिस्टर लाफ्टर. मिस्टर कहाँ यूज करते हैं हम? मिस्टर, ये वाला मिस्टर, ये कहाँ यूज करते हैं? किसी पर्सन के नेम के पहले, है ना? मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर डोमिनिक, मिस्टर ये, मिस्टर वो, राइट? किसी के नेम के सामने हम यूज करते हैं मिस्टर, राइट? और यहाँ पे किसके सामने यूज हुआ है? लाफ्टर. व्हाट इज लाफ्टर? हंसी, खुशी, है ना? जोर से हंसना. डू यू थिंक किसी का नाम लाफ्टर हो सकता है? कोई किसी का नाम लाफ्टर रख सकता है क्या? चांसेस बहुत कम है. सो वील सी हु दिस मिस्टर लाफ्टर इज एंड क्या क्या स्पेशल है उनका. ठीक है? हु इज द पोएट? एडगर गेस्ट. हु इज द पोएट? एडगर गेस्ट. सो वील फर्स्ट रीड द पोएम. Old Mr. Laughter comes a grinning down the way, singing, never mind your troubles, for they'll surely pass away. Singing, now the sun is singing, and there's roses everywhere. Tomorrow will be soon enough to fret about your care. Old Mr. Laughter comes a grinning at my door, singing, don't go after money when you've got enough and more. Singing, laugh with me this morning, and be happy while you may. What's the use of riches if they never let you play? Old Mr. Laughter comes a grinning all the time, singing happy songs of gladness in a good old-fashioned rhyme. पोएम सुन के कुछ अजीब सा लगा? इसमें बहुत सारे वर्ड्स पूरे पूरे नहीं है ना, एपिस्ट्रॉफी डाल डाल के दिया हुआ है. Why is it so? Because it's an old poem. It's an old way of speaking. पहले का टाइम का बोलने का तरीका है ये, राइट? सो नाउ विल रीड द पोएम. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर कम्स अ ग्रिनिंग डाउन द वे. अ ग्रिनिंग मतलब ग्रिनिंग मतलब ही ही. व्हेन यू बहुत जोर से नहीं हंसते हो, अंदर ही अंदर करते हैं ना, गीगल करना, दैट इज ग्रिनिंग. ग्रिनिंग, ठीक है? एक्चुअल वर्ड इज ग्रिनिंग. सो स्माइलिंग ब्रॉडली, ग्रिनिंग इज एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग ग्रिनिंग. Grinning is the old way of saying grinning. ठीक है? Grinning means आवाज़ बहुत कम आती है, लेकिन बहुत बहुत ब्रॉड स्माइल, ही स्माइल होगी, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी. बहुत कामली, शांति से हंस लिया. सो द पोएट सेज ओल्ड मिस्टर लाफ्टर. मिस्टर लाफ्टर एक ओल्ड मैन है, ऐसे इमेजिन करना है. ठीक है? एक ओल्ड मैन है एंड वो हंसते 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 आ रहे हैं डाउन द वे. मे बी ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, सिंगिंग, never mind your troubles, for they'll surely pass away. And what does he say? You don't have to be worried about your troubles. अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो don't worry about them. होता है, परेशानी सबकी लाइफ में होती है. So you don't have to worry about them because it is not static. ये हमेशा नहीं रहेगा. आज कोई प्रॉब्लम है, कल नहीं होएगी, कल चली जाएगी वो प्रॉब्लम. So you don't have to worry about it.
यू हैव टू वरी, डजंट मीन कि एकदम केयरलेस घूम रहे हैं हम, यू हैव टू वरी, बट इतना भी नहीं कि यू डैमेज योर टुडे। यू कल का टेंशन में आज जो टुडे है उसको आप खराब नहीं करो। सो ही मीन्स दैट singing, now the sun is singing. He says now the sun is also singing. Sun is singing means it's a bright day, it's a new day, and there's roses everywhere. And there's means and there is, and there is roses everywhere. So he wants to show कि it's a bright day, there are a lot of flowers all around you. Tomorrow will be soon enough. Tomorrow जो कल का दिन आने वाला है वो जल्दी आ जाएगा. To fret about your care, be worried or unhappy. Fret means to be worried or unhappy. He says कि कल का जो दिन है वो भी आ जाएगा. You don't have to worry. कल क्या होगा, कल कैसे जाएगा, कल का टेस्ट कैसे होगा, कल मेरा मैच है, मैं जीतूंगा या नहीं. So you don't have to worry about tomorrow. आज का जो दिन है, डू योर बेस्ट टुडे. कल के टेस्ट के लिए आज जितनी पढ़ाई करनी है करो. देन फिर ये टेंशन नहीं होगी कि कल का क्या होगा. अगर कल मैच है तो प्रैक्टिस इट टुडे एज मच एज यू कैन, राइट. सो जो आज करना है उसको आज कर लो, कल का टेंशन नहीं लेने का है. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर कम्स अ ग्रिनिंग एट माई डोर. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर जो है वो हंसते हंसते मेरे दरवाजे पे आ गए हैं. सिंगिंग, डोंट गो आफ्टर मनी व्हेन you've got enough and more. He says कि तुमको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए. अगर तुम्हारे पास आज का दिन काटने के लिए पैसे हैं, यू शुड बी कंटेंट एंड हैप्पी विद दैट. जमा करके बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सी नाउअडेज इट्स नॉट लॉजिकल, आपको चाहिए ही होता है. ऑब्वियसली यू नीड मनी, यू नीड सेविंग. पोएट का कहने का ये मतलब है कि अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए श्योरली यू शुड हैव सम सेविंग, बट दैट डजंट मीन कि तुम आज भूल के, ऑल द एंजॉयमेंट्स भूल के, सब कुछ भूल के सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागा दौड़ी कर रहे हो. ऐसे करोगे तो यू विल लूज टाइम विथ योर फैमिली, यू वोंट हैव टाइम फॉर फन, यू विल लूज योर हेल्थ. धीरे धीरे यू लूज एवरीथिंग. ऑल यू हैव विल बी मनी, एंड ये सारा पैसा आपका हेल्थ पे निकल जाएगा. सो द पोएट सेज कि जितना आपके पास है, जितना तुम कमा रहे हो, ट्राई टू बी कंटेंट विद दैट. यू डोंट हैव टू रन अराउंड द मनी, रन बिहाइंड द मनी. पैसे कमाने के पीछे भागा दौड़ी नहीं करने का है. सिंगिंग, लाफ विथ मी दिस मॉर्निंग एंड बी हैप्पी वाइल यू मे. मॉर्निंग इज मॉर्निंग, ठीक है. मॉर्निंग इज मॉर्निंग एंड बी इज एंड बी, राइट. सो ही सेज एक नया दिन है आज, द सन इज शाइनिंग, सो लाफ विथ मी, स्माइल विथ मी, बी हैप्पी वाइल यू मे. जब तुम खुश रह सकते हो, खुश रहो, है ना. लाइक आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स है एंड तुम टेंशन ले रहे हो. कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर क्या करोगे. सो व्हेन यू कैन बी हैप्पी. व्हेन यू कैन स्माइल, स्माइल. What's the use of riches if they never let you play? समझो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, बट आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है. देन क्या फ़ायदा होगा इतने सारे पैसे का, क्या करोगे पैसे का. आपके पास फैमिली होनी चाहिए, आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, आपकी अपनी खुशी होनी चाहिए, तभी तो इतने सारे पैसे का कोई फ़ायदा होगा ना. अपने लिए बहुत सारा पैसा कमा के क्या कर लोगे, राइट. सो द पोएट सेज कि क्या फ़ायदा है अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है बट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स. यू डोंट हैव टाइम टू प्ले, यू डोंट हैव टाइम फॉर फन. अगर ये सब नहीं है, सिर्फ पैसा है, तो व्हाट इज द यूज. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर कम्स अ ग्रिनिंग ऑल द टाइम. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर हंसते रहते हैं हर टाइम पे. सिंगिंग हैप्पी सॉन्ग्स ओ ग्लैडनेस. सिंगिंग हैप्पी सॉन्ग, ओ मतलब ऑफ, खुशी के सॉन्ग्स गा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं एंड वो खुशी के सॉन्ग्स गा रहे हैं इन ओल्ड फैशन राइम. ये जो राइमिंग हम अभी पढ़ रहे हैं, इट इज़ एन ओल्ड फैशन. सो मतलब इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इट इज़ ओल्ड फैशन. ये पहले के टाइम पे यूज़ होते थे, अब बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है. तो ये सेज कि वो
उनको नया नया चीज़ें पढ़ने का कोई शौक नहीं है. ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी सिंपल एंड ओल्ड एंड ही इज़ हैप्पी एज ही इज़. जैसा भी है, जो भी है उनके पास, ही इज़ happy with it and he wants us to be happy just in the same way. Singing, keep the smiles going. He wants you to keep on smiling. He says कि जब तक smile कर सकते हो smile करो till they write your epitaph. epitaph क्या होता है? आपने देखा है जो tombs होते हैं और डेथ के बाद जो tomb बनाते हैं उस पर कुछ ना कुछ engrave किया होता है. टॉम एंड जेरी देखा है ना, उसमें जो टूम्ब होता है उसके यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक एनग्रेव करने के लिए एक स्टोन रखा जाता है. उस स्टोन पे नेम, डेट, ये सब लिखते हैं एंड समटाइम्स दे राइट समथिंग गुड फॉर यू. ठीक है, समटाइम्स. सो दैट इज़ एन एपिटा, द वर्ड्स रिटन ऑन द ग्रेव स्टोन. ग्रेव पे जो नेम, डेट, ये सब लिखा होता है, दैट इज़ योर एपिटा. ठीक है, दैट इज़ योर एपिटा. द पोएट सेज जब तक कि तुम्हारे ग्रेव स्टोन पे एपिटा लिख दिया जाए. एपिटा लिख देने का मतलब क्या है? दैट द डे यू डाई, टिल द डे यू डाई कीप स्माइलिंग. ठीक है, एंड डोंट लेट फेम और फॉर्च्यून एवर स्टील अवे योर लव. फेम एंड फॉर्च्यून मीन्स, फेम इज जो बहुत फेमस हो जाना, फेमस होते हैं ना, वो बहुत तरक्की कर लिया, सक्सेसफुल हो जाना. फॉर्च्यून इज मनी. ठीक है, दिस इज सक्सेस एंड मनी, सक्सेस एंड मनी. ठीक है, सो ही सेज कि टिल योर लास्ट डे, टिल योर लास्ट ब्रेथ, जब जिस दिन आपका डेथ होगा उस दिन तक कीप स्माइलिंग. नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम स्माइलिंग, नीदर फेम नॉर मनी. ना ही आपका पैसा आपको रोकना चाहिए, ना ही आपका सक्सेस. बहुत सक्सेसफुल हो गए एंड आप सोच रहे हो कि येस अब मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये वो ऐसा सोचोगे तो दैट इज़ नॉट राइट. यू शुड नॉट लेट मनी और सक्सेस स्टॉप यू फ्रॉम लाफिंग. इट मीन्स लाफिंग मतलब हा 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 करना नहीं. इट मीन्स योर हैप्पीनेस, योर स्माइल, राइट? So in all, the poet wants you to realize that money or fortune, money or fame, कुछ भी आपका smile नहीं रोकना चाहिए. You should always have this happiness, have this smile, have this joy in your life, and you should not let anything come in between. Right? समझ में आया? ठीक है? So अगर 2 मार्क्स कम भी आते हैं एग्जाम में, you should not cry over it. कोई बात नहीं, 2 मार्क्स कम आए तो आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इस चीज़ को समझ लो. ठीक है, टॉपर के 99 आ रहे हैं, मेरे सिर्फ 97 आए हैं, कोई बात नहीं. ये 99 वाला जो टॉपर है एंड जो 59 वाला बच्चा है, बोथ आर सेम. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हारा हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन वॉट यू राइट ऑन योर आंसर शीट्स. क्योंकि आपके एज के बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? हाय मेरे मार्क्स नहीं आए, हाय मेरे मार्क्स नहीं आए. क्यों नहीं आए? ट्राई फॉर इट, ट्राई करो, थोड़ी और मेहनत करो. अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा पढ़ लो. अगर फिर भी नहीं आ रहा है देन लीव इट. मेरा मतलब ये नहीं है कि पढ़ना बंद कर दो. ठीक है, नहीं तो मम्मी लोग को बोलोगे कि मैम ने तो बोला कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है. आई मीन अगर 2 मार्क्स कम आ जाते हैं तो डोंट क्राई ओवर इट कि नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए. वर्क फॉर इट, बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा टाइम कोचिंग्स में निकाल रहे हो, घर पे पढ़ने पे निकाल रहे हो. यू शुड हैव योर फन अलॉन्ग विद द स्टडीज़. ठीक है, क्योंकि आपके एज में पैसे वाली बात तो आ नहीं रही है. इट्स ऑल अबाउट फन, इट्स ऑल अबाउट द स्टडीज़, ऑल द टेंशन दैट यू टेक. ठीक है, अभी आप बहुत छोटे हो टेंशन लेने के लिए. ठीक है, सो द पोएट वॉन्ट्स यू टू एन्जॉय योर लाइफ. ही टेल्स यू टू कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी टिल योर लास्ट डे. ठीक है, जिस दिन आपका लास्ट डे है उस दिन तक कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस. आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस डिजीज़ कौन सी है? कॉन्टेजियस मतलब जो फैलती है. कौन सा डिजीज़ है पता है? इट इज़ स्माइल. आप चलते चलते किसी आदमी को देख के स्माइल कर दो, ही विल स्माइल बैक एट यू. वो शायद बहुत टेंशन में होगा या बहुत प्रॉब्लम में होगा, इवन देन इफ़ यू स्माइल एट देम दे विल स्माइल बैक. एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस. पता है? So this poem is all about staying happy
and not letting anything come in between your happiness, right? So I think आपको poem समझ में आ गई. We'll read it once more. Old Mr. Laughter comes a grinning down the way, singing, never mind your troubles, for they'll surely pass away. Singing, now the sun is singing, and there's roses everywhere. Tomorrow will be soon enough to fret about your care. Old Mr. Laughter comes a grinning at my door, singing, don't go after money when you've got enough and more. Singing, laugh with me in this morning, and be happy while you may. What's the use of riches if they never let you play? Old Mr. Laughter comes a grinning all the time, singing happy songs of gladness in the good old-fashioned rhyme. Singing, keep the smiler going till they write your epitaph, and don't let fame or fortune ever steal your laugh. Okay? ठीक है? So about the poet, Edgar Albert Guest was an English-born American poet. He is an English-born American poet. He was popularly known as a people's poet. His poems often had an inspiring and optimistic view for everyday life. Just अभी जैसे आपने ये poem देखा, it was a very simple poem, है ना? बहुत ही simple words use हुए हैं, and it's an everyday poem. In fact, it's a basic value, है ना? क्योंकि आजकल कौन हंसता है इतना? कोई नहीं हंसता. Everyone is busy, everyone is in tension, everyone has something or else to worry. Parents tension में, बच्चे tension में, सब tension में. So he wants people to realize that laughing, being happy is very important, and you should never let money or fame come in between your way of happiness, right? So next, homework. Ready? The first question is, what is the plot of the poem? What do you mean by plot of the poem? You have to tell कि इस poem में क्या बताया है poet ने. Main एक हर poem का एक motto होता है. So you have to tell what is that plot. Second is, what does Mr. Laughter tell the poet at his door? Poet के door पे आके Mr. Laughter ने उसको क्या बताया था? Right? Next is, explain old-fashioned rhyme. You have to explain what does the poet mean by old-fashioned rhyme. Next question is, till when does Mr. Laughter ask you to keep smiling? Mr. Laughter आपको कब तक smile करने के लिए बोल रहे हैं? Last is, why does Mr. Laughter ask you not to be worried of troubles? Mr. Laughter ने एक छोटा सा रीज़न बताया है कि क्यों आपको कल के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए. कल के बारे में नहीं, क्यों कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? ठीक है? So that is your homework. Exercises for our poem Mr. Laughter, है ना? Mr. Laughter, old Mr. Laughter, sorry. So you remember the poem? It's about an old man whose name is Mr. Laughter. We are looking at the old man, and the poet is saying कि ये जो old man है, he is laughter, he is happiness, and he wants everyone to be happy. The old man tells कि you should not run behind money and fame, rather, and you should not be worried about tomorrow. You should not be worried about your troubles. Rather, you should be happy and you should be content with what you have and what you are today. जो आपके पास आज है and जो आप आज हो, you should be happy about that. You should definitely work for it. You should work for your better tomorrow, but that does not mean that you sacrifice all your happiness, sacrifice your family, sacrifice your friends, and then you run behind this materialistic things. ठीक है? He wants you to be more happy. He wants you to enjoy your life. He wants you to keep smiling till the last day of your life. ठीक है? So the speaker asks us not to think too much about three things. What are they? पोएम में 3 things के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने के लिए पोएट ने आपको बोला है. What are the 3 things? Troubles, tomorrow and money. Troubles, मुश्किलें, tomorrow, कल के बारे में, and money, पैसा. These 3 things, the poet says, इन तीनों चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के अपना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. They will come and go. ठीक है? Troubles भी होगा, आज है, कल नहीं होएगा. It will solve itself. You have to work for it. Obviously, you have to work for it. अपने आप वो change नहीं होएगा. But that doesn't mean कि आप उसके पीछे इतनी बुरी तरह पड़ जाओ कि you forget to be happy. You forget to smile, right?
Next, explain these lines in your own words. Now the sun is shining and there's roses everywhere. Tomorrow will be soon enough to fret about your care. How will you explain it? So, what does the poet wants to say? The poet wants to say that with the rising sun, you have a new day, a new opportunity. So use it. Smile more, like the flowers around. The poet asks you not to worry about tomorrow, as not to worry, tomorrow will be soon enough to fret about your care. About tomorrow, as your troubles will be solved soon. ओके, सो कल के बारे में सोच सोच के परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट. You have with the new sun, you have a new day and you have new opportunities. So you have to use it, and you have to keep smiling like the flowers that are all around you. Okay? He tells you not to worry about the tomorrow. Okay? So the poet wants to say that with the rising sun, you have a new day, a new opportunity. So use it. Smile more like the flowers around you. The poet asks you not to worry about tomorrow, as your troubles will be solved soon. Okay? Next, don't go after money when you've got enough and more. Which negative quality of human beings does the speaker hint? So, humans have the habit of running behind money. ह्यूमन्स की क्या हैबिट है कि वो पैसे के पीछे भागते हैं, और पैसा चाहिए, बस कमाते रहो. दे थिंक कि जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास उतनी ज़्यादा खुशी होंगी. इज इट सो? डू यू थिंक दैट इज राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट. इट इज़ नॉट राइट. They always want more and more money and fame. According to the poet, one should not waste their time and energy only after money and fame. So according to the poet, ही फील्स कि जो ह्यूमन है वो हमेशा ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट राइट. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट राइट, है ना. यू शुड वर्क फॉर योर फेम. ऑब्वियसली यू शुड वर्क फॉर फेम, यू शुड वर्क to have some money, but that does not mean that you sacrifice all your happiness, you sacrifice all your smile and you keep on working. जो ये extra work करके extra पैसे कमाने का काम है, you should not be doing that, right? You should enjoy your time and rest, leave it on destiny कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है. Okay? So humans have the habit of running behind money. They always want more and more money and fame. According to the poet, one should not waste their time and energy only after money and fame. Clear? Next, keep the smiles going till they write your epitaph. What does the speaker talk about epitaph? epitaph के बारे में speaker क्यों बोल रहा है?
एपिटा इज द एनग्रेविंग ऑन योर ग्रेव्स, आपके ग्रेव पे जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एपिटा. सो इट डिनोट्स डेथ. द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट यू शुड बी हैप्पी, दैट वी शुड बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग टिल आवर लास्ट डे. हमें हमारे लास्ट डे तक खुश रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए. ठीक है, ही मीन्स टिल योर डेथ you should be happy and keep smiling. When the speaker speaks about laughing, what does he actually mean? Speaker बार बार laughing के बारे में बोल रहा है. Does he mean कि दिन भर हा 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 करते रहो? Is that what he means? By laughter, the poet does not mean to keep laughing. Poet का ये मतलब नहीं है कि दिन भर हा 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 करो. He means happiness. Laughter से the poet क्या बताना चाहता है? He is showing happiness. He means the joy that you should have daily. Daily basis पे जो आपको joy होना चाहिए, enjoyments होनी चाहिए, जो आपका लोगों के साथ smile, लोग आसपास होने चाहिए, smile करना चाहिए. He is talking about that, the smile that we should have for each new day. Each new day जब नया दिन आता है, you should be getting up with a smile. You should not worry about आज क्या करूँगा, कल कैसे होगा, परसों क्या होगा मेरा. You should not be thinking about that. You should focus on that day. एक नया दिन है आपके पास, focus on that day. Think क्या क्या कर सकते हो आप नया, क्या क्या कर सकते हो to be happy. Okay? So by laughter, the poet does not mean to keep laughing. He means happiness. He means the joy that we should have daily, the smile that we should have each new day. ठीक है? The language used in the poem you just read is not poetic but very similar to how people commonly speak. है ना? पोएम पढ़ के आपको लगा कि आप पोएम पढ़ रहे हो? नहीं, ऐसा लग रहा था कोई आपको बता रहा है. Is there a reason why he uses such language? आपको क्या लगता है पोएट ने ऐसा लैंग्वेज क्यों यूज किया? The poet uses such a language to make it easy for people to understand. उन्होंने लोगों के समझने के ईज के लिए, लोग जल्दी अच्छे से समझ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए यूज़ किया. सोच के देखो, अगर बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा पोइटिक डिवाइसेस वाला कोई पोएम होता तो समझने में हमें टाइम लगता है ना. ज़्यादा जैसे जैसे लोग रीड कर रहे हैं, दे विल इंटरप्रेट इट इन अ डिफरेंट वे. बट सिंपल लैंग्वेज में, जब ऐसे बोलचाल वाली लैंग्वेज में लिखो तो जो लिखा है वही है, सो लोग समझ जाएंगे. He uses simple ways to express his idea about the importance of happiness. वो बहुत ही simple way में बता देते हैं कि हमारी life में happiness की importance क्या है and the way people are smiling lesser and lesser each day. And each day कैसे लोग कम smile करते जा रहे हैं. They are more worried, they are more tensed, there is so much tension among the people regarding money, fame and tomorrow. Okay? What according to you are the things that children your age worry about? Now this is an activity question. You have to tell कि आज के टाइम पे your age के बच्चे, ठीक है, you class 5th, 4th, 6th, all these kids किस बारे में ज़्यादा worried होते हैं. I can give you the points, you have to write sentences. Study, then competitions, देन और क्या हो सकता है, स्टडी हो सकता है, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं और मैचेस. और कुछ हो सकता है? नहीं ना, आप लोगों को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है. सो मोस्टली यू आर वरीड अबाउट दी स्टडीज़. ठीक है, यू आर मोस्टली वरीड अबाउट स्टडीज़. सो यू जस्ट हैव टू एलैबोरेट दैट वी आर वरीड अबाउट स्टडीज़, वी आर वरीड अबाउट गेटिंग मोर मार्क्स. ये इसी के रिवॉल्विंग यू हैव टू राइट योर आंसर. ठीक है. So that ends with your poem Old Mr. Laughter. It was a simple short poem with very little exercises. है ना, बहुत जल्दी खत्म हो गया हमारा chapter, हमारा poem. So this is your poem. Please read the poem thoroughly and try to do the homework. हाँ, I hope आपने कर लिया है homework. Still, जिन्होंने नहीं किया है, do it. Write all the answers. Complete your work. Be very neat when you write in your textbooks. I will meet you next time with a new story. Till then, take care. Bye.